रोटरी यमुनानगर रिवेरा की ओर से रविवार बसंत पंचमी पर 12 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निजी पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सुबह से ही तैयारी कर ली जाती है, बारात का स्वागत किया जाता है। इसके बाद संस्था की तरफ से चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया जाता है। आए हुए मेहमानों का भी स्वागत किया जाता है और पूरे रीति रिवाज से विवाह संपन्न करवाए जाते हैं। प्रधान संजीव सेठी ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं को क्लब की ओर से घर में इस्तेमाल होने वाला घरेलू सामान शादी में दिया जाता है। दोनों जोड़ों को शादी में पहनने वाले वस्त्र भी दिए जाते हैं। आज इस समारोह में 11 हिंदू तथा एक ईसाई धर्म से आए जोड़े का भी विवाह किया गया। पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान से इन जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। मुख्य अतिथि श्याम सिंह राणा ने आकर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अपना स्थान लें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, फिर हम आज के सामूहिक विवाह समारोह को आरंभ करते हैं। और इन तालियों के साथ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर रोटरी यमुनानगर रिवेरा का 12वां सामूहिक विवाह समारोह आरंभ हो रहा है। मेरा अनुरोध है पंडित जी से कृपया विधि विधान के मुताबिक अपने कार्यक्रम को आरंभ करें। आशीर्वाद चाहते हैं, प्रेरणा मिले जो समाज में प्रभु जी हर एक इंसान को प्रभु जी भलाई के रास्ते पर ले जाकर एक दूसरे के लिए प्रभु जी प्रेम को दिखाने का और उसे प्रकट करने का अवसर देने की प्रेरणा। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं इस क्लब के चेयरमैन के लिए और उनके तमाम सहयोगियों के लिए और इस आप सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोग मिलने के लिए, बेटे और बेटी के लिए प्रभु जी। इस अवसर पर मुझे आपके विवाह को संपन्न करने की इजाजत देते हैं। बेटी अंजलि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आपके विवाह की इस समागम में आपके विवाह की सारी विधि को पूरा करने की इजाजत देती हूँ। आपकी इजाजत के अनुसार मैं इस विवाह के लिए आप दोनों को आमंत्रित करते हुए इस समय मैं इस विवाह को संपन्न करते हुए आपको बैठने की अनुमति देती हूँ। इस बात का वायदा करते हैं कि आप अंजलि को अपने जीवन भर अपनी देह, आत्मा और प्राण से बढ़कर प्यार करेंगे। क्या आप वायदा करते हैं कि दुख सुख में आप इसके साथ रहेंगे और इसे कभी नहीं त्यागेंगे? परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों में भी इसका पूरा आदर सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए आप इसके संग अपने कदमों को अपनी पारिवारिक जिंदगी में आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या ये वायदा करते हैं? क्या आप वादा करते हैं कि अपनी मृत्यु के अंतिम दिन तक अपनी विश्वास योग्यता अपनी पत्नी के प्रति इस संसार में अपने जीवन भर बना के रखेंगे?
अंजलि, क्या आप इस बात का वायदा करती हैं कि अपने जीवन भर अभिषेक जो आज के दिन में आपके पति होने जा रहे हैं, उनके साथ अपनी विश्वास योग्यता हमेशा बना करके रखेंगी? क्या आप उनका आदर सत्कार करते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी उनकी देखभाल में लगाएंगी? क्या आप वायदा करती हैं कि जीवन भर परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों में भी अपना प्यार उनमें बराबर बना के रखेंगी? क्या आप इस बात का वायदा करती हैं कि आज से लेकर के और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आप अपनी पत्नी धर्म को निभाएंगी? वर पक्ष और कन्या पक्ष से अनुरोध है कि वर और कन्या के माता पिता वेदी पर आ जाएं भाग्याभिषेक और अंजलि और मिलने का कार्य शुरू होगा। और अंगीकार के अनुसार मैं आपके पति पत्नी होने की घोषणा करता हूँ। आप सभी आशीर्वाद दे सकते हैं। सब लोगों से अनुरोध है कि शीघ्र पहुंचे ताकि और कार्य समय पर प्रारंभ हो। शुभम जापानो विदति कुचमयः अग्निर्वा मानव ओम हरिओम महा ओम दीर्घायुष्टौ खनि खनिदाज स्मै चता खनाम्यहं तोम दीर्घायुर्भूत्वा सद्बल सामिनो हताता आदित्या विश्रुद्रा विषय देवामर्गणा तिलकान्ते प्रच्छन्दो धर्मकामार्थ सिद्धये भद्रं कर्णेभिरायुः रक्षा सूत्रम येन बद्धो बलि राजा दानव के स्वरूप कार्यान सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की यहाँ पर आए। हेलो, आज हमारे रोटरी क्लब यमुनानगर रवेरा के 11वें सामूहिक विवाह समारोह में सभी जो भी साथी रोटरी क्लब के सदस्य हैं जो ऐसा पुण्य का काम नेक काम कर रहे हैं, हर साल 12 बेटियों की शादी, गरीब परिवारों की बेटियां उनकी शादी करना एक बहुत बड़ा कार्य है। वैसे तो साथियों, हमारा जीवन जो है हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन साथियों, कई बार सोचता है कि मोक्ष की केवल हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में जाके और तपस्या करने से ही मिल सकता है, आसान है। लेकिन जीवन के अंदर साथियों, जो भी कोई काम करना है उसी काम में नेक नियत से कोई साथी किसी गरीब व्यक्ति की किसी गरीबी से मुक्ति करा ले, किसी रोगी व्यक्ति की किसी रोग से मुक्ति करा ले, और मैं समझता हूँ किसी भूखे की भूख से मुक्ति करा ले, मैं समझता हूँ मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है इस देश की, जहाँ भी कोई काम करता है किसी भी फील्ड में, उसी फील्ड में उसको हमारे साधु संतों का ये संदेश है, वो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो नेक कार्य करके। और मैं समझता हूँ जैसे इन परिवारों की जिन भाइयों ने मदद की, मैं समझता हूँ ये सबसे नेक काम है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सब परिवार के लोग जो आए उनका भी, और बेटियों का भी, उनको बच्चों को भी, उनको
उनको आशीर्वाद देने के लिए अनेक लोग आए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उनका जीवन सफल हो, पारिवारिक जीवन उनका परमात्मा की कृपा से सफल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं रोटरी क्लब के साथियों से अनुरोध करूँगा, मेरे लायक कोई अगर कोई सेवा है, मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। आप मेरे प्रधान जी तो 2 लाख कह रहे, चलो मैं 2 नहीं 5 लाख दे दूँ, और कोई दिक्कत नहीं। नहीं काम है, 1 लाख में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्तिनक्षारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्मसि विष्णु सन्पत्रेष्टो विष्णु षोडशे विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुदेवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा वसन्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु जतो जतः समेहसेत यवति गुंहवामहि विधीनान्तानिधिपति गुंहवामहि वसो मम अहम जानि गर्भधमा तम जासि गर्भधम। 3 परिक्रमा कर रहे हैं, 3 परिक्रमा में बड़ी आगे रहेगा। हमारे महान सबका शासन परिधि सस्वचितः युतः दीपादित्यंतर्वाणा अवदनं सर्वं वन्दुमः जगने विघ्नवे जगदेवास भूर्भुवः भगवती नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्व बाजी। जिनके 7 फेरे कंप्लीट हो गए थे वो अपने अपनी जगह बैठ जाओ, अपने अपनी जगह बैठ करके